बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए आज हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले बात है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसे हम लोग कहते हैं हिंदी में शब्द भेद, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो शब्द भेद बस इसका थोड़ा सा बस जान लीजिए और बाकी हम चलते क्लास में पढ़ते रहेंगे। तो इसका बस मतलब है कि किसी सेंटेंस को शुद्ध शुद्ध बोलना एवं लिखना, और उसे कैसे बोलेंगे कैसे लिखेंगे, तो उन्हीं में आप देखिए थोड़ा सा याद देखिए, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं, अर्थात 8 प्रकार के होते हैं। देखिए अब इसके प्रकारों को पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, नाउन मीन्स संज्ञा। और देखिए दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। और तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। और वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया। और पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक। और कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स संयोजक। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मेदी बोधक। इंटरजेक्शन मीन्स विस्मेदी बोधक। और अब हम और इसी तरह इसमें से एक एक पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ओके चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, इसे हिंदी में कहते हैं हम संज्ञा। अब देखिए नाउन, पहले देखिए नाउन क्या होता है। तो नाउन देखिए, नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब नाउन का देखिए यहाँ पर डिफिनेशन मैं लिख दिया हूँ कि वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो नाउन का देखिए यहाँ पर डिफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि नाउन, नाउन से किस किस चीज का बोध होगा, तो नाउन से बोध होगा आइडिया, आइडिया अर्थात विचारों का होगा। थीम वस्तुओं का होगा। प्लेस स्थानों का होगा। पर्सन व्यक्तियों का होगा। इसमें देखिए नाउन, और एक बात ध्यान दें कि नाउन जो होता है वह नाउन जितनी चीजों को हम देख सकते हैं वह सब नाउन है। तो नाउन देखिए मैं उदाहरण लिखा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम। राम क्या है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, अर्थात राम कोई पर्सन है तो इसलिए भी नाउन होगा। और सकड़िया, सकड़िया में हमारा क्या है, स्थान है, इसलिए ये भी होगा। उदाहरण बहुत सारे आगे देखते रहेंगे। आगे देखिए, देखिए जो नाउन होता है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, अर्थात नाउन 5 प्रकार का होता है। पहला देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। और कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थवाचक संज्ञा। और ऑब्जेक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखिए प्रॉपर नाउन का हिंदी देखिए होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिसमें व्यक्तियों का बोध होगा। लेकिन किस तरह का व्यक्तियों का बोध होगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूं कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अर्थात प्रॉपर नाउन से किसी विशेष, पार्टिकुलर का मतलब विशेष व्यक्ति का बोध होगा, वस्तु का बोध होगा, अरे सॉरी स्थान का बोध होगा और वस्तु का बोध होगा। ये हमारा रहा प्रॉपर नाउन। तो देखिए जैसे में फॉर एग्जाम्पल से सोहन, तो सोहन किसी का नाम है, तो किसी भी मनुष्य के लिए उसका नाम जो होगा वो उसके लिए विशेष होगा, तो वह हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। और देखिए चंदौली, चंदौली भी ये क्या है, एक स्थान है, तो इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और उसका देखिए रामायण, देखिए जितने भी ग्रंथों के नाम है, जितने भी ग्रंथ, जैसे रामायण हो गया, पुराण, गीता, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। और जितने भी देखिए फेस्टिवल्स में, जितने भी फेस्टिवल में रहेंगे वह सब हमारे प्रॉपर नाउन। फेस्टिवल नेम हो गया, और 12 मंथ अर्थात 12 महीनों के नाम हो गया, और संडे मंडे हो गया, ये सभी हमारे क्या होंगे, प्रॉपर नाउन। अर्थात जो से विशेष का बोध हो, जिससे विशेष का बोध होगा वह हो जाएगा
प्रॉपर नाउन। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा, अर्थात जिससे जातियों का बोध हो, जिससे जातियों का बोध हो। अब देखिए इसका परिभाषा देखिए, कॉमन नाउन इज द कास्ट क्लास एंड कैटेगरी, अर्थात कॉमन नाउन से कास्ट जाति का बोध होगा, क्लास वर्ग का बोध होगा, कैटेगरी श्रेणी का बोध होगा, अर्थात जिसमें इन सभी का बोध होगा उसे हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए चेयर, देखिए चेयर मीन्स होता है कुर्सी, अर्थात जो चेयर है ना उसकी एक जाति होती है। हम लोग किसी प्रकार की भी चेयर को देखेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे चेयर, किसी भी प्रकार को देखेंगे तो चेयर, तो चेयर एक प्रकार की जाति है, इसलिए उसे हम लोग कहेंगे कॉमन नाउन। देखिए डॉग मीन्स कुत्ता, तो कुत्ता भी हम लोग कहीं भी देखेंगे डॉग, कहीं भी किसी भी एरिया में देखेंगे डॉग तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये डॉग है, तो इसलिए ये हो जाएगा कॉमन नाउन। और इसी तरह देखिए कैट, इसी तरह देखिए टेबल, ये सब हमारे हो जाएंगे कॉमन नाउन। अब देखिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, अर्थात कॉमन नाउन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला देखिए होता है काउंटेबल कॉमन नाउन, पहला होता है काउंटेबल कॉमन नाउन और दूसरा होता है इनकाउंटेबल कॉमन नाउन। अब देखिए पहले हम लोग समझते हैं काउंटेबल कॉमन नाउन। देखिए जो गिना जा सके, अर्थात जिसे हम गिन सकते हैं वह हो जाएगा काउंटेबल कॉमन नाउन, और जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं वह हो जाएगा इनकाउंटेबल नाउन। जिससे गिना जा सके, तो किसे हम गिन सकते हैं, गिनने के लिए हम ब्रिक, ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईटा हो जाएगा, तो ब्रिक ईटा को हम लोग गिन सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा काउंटेबल कॉमन नाउन। और देखिए इनकाउंटेबल कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, जिसे गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, अर्थात राइस, RIC, राइस मीन्स होता है चावल, चावल आपको यदि कोई एक बोरा दे देगा तो आपको गिन नहीं सकेंगे, तो इसलिए उसे हम लोग कहेंगे इनकाउंटेबल कॉमन नाउन। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर समझिएगा। देखिए जो प्रॉपर नाउन होता है वह किसी बात को स्पष्ट रूप से बतलाता है, और जो कॉमन नाउन होता है वह किसी बात को स्पष्ट रूप से नहीं बतलाता है। अर्थात देखिए प्रॉपर नाउन जो चीज है वह स्वयं बता रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए जैसे में और कॉमन नाउन नहीं बता रहा है। जैसे देखिए चेयर, यदि चेयर है कुर्सी, ठीक है, लेकिन यदि कुर्सी का यदि हमें नाम पता हो कि वो नटराज की है चाहे जिसकी है, तो फिर उसका नाम हो जाएगा, वह नाम हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में यही अंतर होता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वह किसी बात को स्पष्ट रूप से बतलाता है, और जो कॉमन नाउन होता है वह किसी बात को स्पष्ट रूप से नहीं बतलाता है। चलिए देखिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का देखिए हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा, अर्थात जिससे समूह का बोध होगा, जिससे किसका बोध होगा, समूह का बोध होगा, उसे हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। देखिए जैसे में कि डिफिनेशन है कि ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप, यानी कि किसी भी समूह का जो नाम रहेगा उसे हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन। किसी भी ग्रुप का जो नाम रहेगा उसे हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए टीम, देखिए टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें समूह है टीम का। देखिए क्राउड मीन्स भीड़, तो देखिए भीड़ में बहुत लोग रहते हैं, तो ये भी हमारा एक हुआ कलेक्टिव नाउन। देखिए फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं, कई सदस्य होते हैं, इसलिए हमारा ये भी हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। और देखिए बंच किस देखिए होता है गुच्छा, किसी भी चीज का गुच्छा, जैसे ग्रेप्स अंगूर के गुच्छा, तो वो भी हमारा क्या है कलेक्टिव नाउन है। और देखिए पाई में होता है ढेर, जैसे लकड़ी, जैसे पाइला फूड, तो लकड़ियों का ढेर, तो हमारा क्या हो जाएगा सब कलेक्टिव नाउन है। जिसमें भी समूह का बोध होगा वो हमारे सब कलेक्टिव नाउन है। चलिए आगे देखिए, आगे है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, देखिए मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, या इसे धातुवाचक संज्ञा भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए इसका डिफिनेशन देखिए, मटेरियल नाउन इज यूज्ड फॉर मेकिंग अनदर थिंग्स, अर्थात मटेरियल नाउन से किसी ऐसी वस्तु का बोध होता है जिससे कोई दूसरी चीज या वस्तु बनाई जा सके, उसे हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन।
जिससे भी किसी दूसरी चीज बनाई जा सके उसे हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे देखिए वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, तो पानी से भी बनाया जा सकता है, पानी से खाना बनाया जा सकता है। वुड, वुड मतलब लकड़ियों से भी किसी चीज का निर्माण होता है। वेजिटेबल्स, सब्जी से भी कुछ बनाया जाता है, सब्जी से सब्जियां बनाई जाती है। कॉर्न, दही, दही से भी कुछ बनाया जाता है। और इसी तरह मिल्क हो जाएगा, बहुत सारे हैं। तो ईटीसी ध्यान दीजिएगा कि मटेरियल नाउन वही होता है जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। सिंपल सी बात है। आगे देखिए लास्ट देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखिए हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, अर्थात जिससे हमारे भावनाओं का बोध हो, जिससे हमारे विचारों का बोध हो, जिससे हमारे भावनाओं का बोध हो, उसे हम लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा। देखिए उदाहरण, अरे डिफिनेशन देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन और आइडिया। अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्वालिटी गुणों का बोध होगा, स्टेट अवस्था का बोध होगा, एक्शन दशा, स्टेट एक्शन किसी कार्य का बोध होगा, और आइडिया किसी की विचार या भावनाओं का बोध होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। उदाहरण देखिए फॉर एग्जांपल्स, जैसे देखिए काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। तो देखिए काइंडनेस हो गया, ये किसी के प्रति भाव है कि वो मतलब दयालु है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस, खुशी भी एक भावना है। मोमेंट, कोई क्षण, फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और देखिए कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हम याद कर सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्या है। जैसे में आई ओ एन, किसी के लास्ट में यदि आई ओ एन यदि लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिसमें देखिए यहाँ पर लगा था एक्शन में है, तो ये समझ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और देखिए नेस, या नेस, किसी भी यंत्र में नेस लगा तो समझ जाएंगे कि हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह आर वाई, किसी भी आर वाई, जिसमें देखिए ब्रेव, ब्रेव में यदि आर वाई जोड़ देंगे तो ब्रेवरी हो जाएगा, तो ब्रेवरी का मतलब बहादुर हो जाएगा। अर्थात जिसमें ये सभी जुड़े रहेंगे हम समझ सकते हैं कि वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसी तरह मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो नाउन होगा वो पूरा पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और हम अगले बार से पूरा नाउन का पार्ट को पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।